मस्जिद करी अनफिया सादिकाबाद हमारे खतीब मस्जिद इलामा फजल महबूब जैदी साहब हैदरी साहब कमाल जनाब एक शेर सुनावा जो भी है से दूर हो जाए जो भी है से दूर हो जाए, जो भी है से दूर हो जाए, उसका चेहरा बेनूर हो जाए, जो भी है से दूर हो जाए, उसका चेहरा बेनूर हो जाए, जो भी है से दूर हो जाए, जो भी है से दूर हो जाए, उसका चेहरा बेनूर हो जाए, जो भी है से दूर हो जाए, जो भी है से दूर हो जाए, उसका चेहरा बेनूर हो जाए, जो भी है से दूर हो। ये भी बराबर साउंड रखे, गला खराब है तेरा। ऐ सारे हैदर तो दूर तो है नहीं, अगर हैदर तो दूर होंगे मैं पता गल कर लग्या सी, उन्हें शुक्रिया अदा कर लग्या सी, ऐ भी वेखन लग्या सी कि पता नहीं सोए ने जागदे ने, साउंड वाले थोड़ा सा गर्म फरमाना जरा, बहुत मुसलसल गला खराब है, बस थोड़ा सा साउंड भी बेस भी तरह खोल देना। अच्छा तो मैं क्या कि पता नहीं है जाग रहे ने सो रहे ने, बड़ी लंबी देर मैं कर दी मेहरबान आते आते एक लंबी लिस्ट सी जी हुणे दिक्कत जारी है सारी सी, मैं क्या पता नहीं है सो गए ने जाग रहे ने, बड़ी कोशिश की ने, लेकिन वो ना सिर्फ हैदर दा ए कमाल मेरा नहीं कि तुसी खड़े हो गए हो, ए जाग गए हो, ए मेरा कमाल नहीं है, मैं किस जगह मैं जर्रा बेमिकदार मेरी की औकात है, औकात सारी साइयां दी है, साड़ी कोई औकात नहीं, वो सिर्फ फिजा नौकरादार फिजा सिर्फ फिजा कौन दी सरकार अली की नौकरानी है, सरकार मदीना की नौकरानी है, ओ हाल नौकरा का सुनावा नौकरादार है, सैयद हाल तो बड़ी दूर की गल है। अरे इन्हां दे पुत्र सैयदना गौसुल आजम है, आप अपने मुर्दे बह के फरमाते ने, अगर मैं तवज्जो करा
तवज्जो सैयदना गौसुल आज़म फरमाते ने अगर मैं तवज्जो करा जहन्नम की तरफ तवज्जो करा तो 1 मिनट ही जहन्नम ही पहुंच जाए, खत्म ही हो जाए, कोई जहन्नम ही ना जाए। है गौसुल आज़म कौन ने? अगर गौसुल आज़म बगदाद के अंदर बह के तवज्जो करन तो जहन्नम ही खत्म हो जाए। अरे जे पुत्रा दे पुत्र मौला अली दे उन्हां दा ए हाल है तो साइयां दा हाल की होएगा? ठीक है। अच्छा मैं सीधा की गल कर रहा जी, मैं हजरत पंज तन पाक दी बारगाह मैं 13 रजब नूं एक कलाम लिखिया। मैं उन्हां दे अंदर जेड़ा ना मैं खातून जन्नत फातिमा तू ज़हरा तो शुरू कीता है और आखिर इस मकते से मैं जनाब अपने उत्ते लिया ए जनाब खातून जन्नत फातिमा तू ज़हरा तो मैं इस कलाम को शुरू किया। फिजा की गल मैं सुनांदा अगर जदों तक ज़ौक रहेगा तो ए कलाम जेड़ा मैं आपे लिखिया फातिमा तू ज़हरा तो शुरू किया है और किस वास्ते लिखिया है? तुहाडे वास्ते जेड़ा इन्हां दी महफिल सजा के बैठे ने सारे उन्हां वास्ते लिखिया है कि मैं लिखिया कि महफिले फातिमा में जो आते हैं सब उनके घर में कभी रिज़्क़ घटता नहीं। महफिले फातिमा में जो आते हैं सब उनके घर में कभी रिज़्क़ घटता नहीं। सुन्नते मुस्तफ़ा है ये ज़िक्रे अली, सुन्नते मुस्तफ़ा है ये ज़िक्रे अली, इसमें जन्नत से कम कोई होता नहीं। महफिले फातिमा में जो आते हैं सब उनके घर में कभी रिज़्क़ घटता नहीं। और जिसको महफिल से अपने उठा दे नबी, जिसको महफिल से अपने उठा दे नबी, जिसको महफिल से अपनी उठा दे नबी, उसको दिल में जगा दे ये बनता नहीं, उसको दिल में जगा दे ये बनता नहीं। उनके घर में कभी रिज़्क़ घटता नहीं। दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं महफिले फातिमा में जो आते हैं सब, महफिले फातिमा में जो आते हैं सब उनके घर में कभी रिज़्क़ घटता और उनका खाते हैं हम और गाते ज़बूद, उनका खाते हैं हम और गाते ज़बूद। कौन है उनके दर से जो पलता नहीं, जो दर का मांगता है दोनों हाथों को उठाकर कहेगा कौन है उनके दर से जो पलता नहीं, कौन है उनके दर से जो पलता नहीं, कौन है उन रिज़्क़ देते हैं माल देते हैं हसरते दिल निकाल देते हैं। मैं भला गैर से जाकर क्यों मांगूं, मुझको सब कुछ ज़हरा के लाल देते हैं। कौन है उन
उनके दर से जो पलता नहीं, कौन है उनके दर से जो पलता नहीं, उनके करने कबीरे से घटता सरकार दी है। और जब फातिमा का जिक्र होए, अली का जिक्र होए है, उन्होंने घर फिर रिजल्ट कभी घटता नहीं। ए जड़ी फिजा सी ना, ए सरकार अली दी नौकरानी थी। मौला हसन, मौला हुसैन और फातिमा तू ज़हरा दे घर रहंदी और नौकरानी। सरकारे मदीना दी दावत हुई, मौला अली ने की दावत, मौला अली ने की और की सरकारे मदीना की। वो मंजर कैसा होगा? फातिमा का घर हो और बादशाह सलामत कुल, मालिके कुल, खालिके कुल ने जिनको मालिके कुल बना दिया, वो फातिमा के घर हो और फिर दावत हो कि ओना तो वध के ए तुहाडी दावता आगे आगे आ जाओ, तुहाडी दावता मेरी दावता किसी काम दी नहीं, जो फातिमा दी दावत, जो अली दी दावत। और दिहाड़ा एक नहीं होया, एक दिहाड़ा मौला अली ने दावत की, सरकार ने तरावल फरमाई, घर चले गए। दूजा दिहाड़ा आया, फातिमा ने दावत की, फिर चले गए। तीजा दिहाड़ा इमाम हसन ने की और चौथा दिहाड़ा इमाम हुसैन ने की। ए भी मैं तुहानू दस देवा, ए सारी खैरात जिहड़ी खांदे हो ना, ए सारी खैरात जिहड़ी खांदे हो, ऐसी भी हो तुसे भी, ए आले रसूल दी है। ए तुहानू मैं पते दी गल दस रहा कि जिन्हें दे घर रिज़्क़ कम होवे ना, रमजान का महीना आना है तो तुसी की करना है? इमाम हसन दा लंगर खोलना है। घर का जी लंगर खत्म होंदा नहीं। इमाम हसन जदों लंगर अपने घर खिलांदे सन ना, वो बंदे अमीर हो जाते सन। जेड़े बंदे आंदे सन खाण वास्ते, हुण तुसी कहोगे भी अमीर किवें हो जाते सन? खाण भी आण और अमीर भी हो जाए, ऐ भी कोई गल है? इमाम हसन इन्हां दा लंगर बड़ा, लंगर लंगर दस्तरखान इन्हां दा मशहूर सी। इन्हां तो मत के लंगर किसी दा, इन्हां दा दस्तरखान नहीं होया किसी दा है। आप जदों खाना खिलांदे सन, पकड़ो, खाना खिलांदे सन ना, तो जिन्हां नूं प्लेटां च खिलांदे सन ना, ए रबड़ दी डिशां नहीं होंदियां सन, प्लास्टिक दी डिशां नहीं होंदियां सन, सोने दी डिशां होंदियां सन। इमाम हसन दे कोल सोने दी प्लेटां, और जदों बंदा खान आंदा सी, खांदा थोड़ा सी, प्लेटां नूं वेखदा सी, प्लेटां नूं वेखदा सी। तो आप फरमांदे कि की वेखदा है? आप फरमान लगे कि ए जिदे च खा रहा है ना, असी इहने अंदर जेड़ा ना दूजा नूं नहीं खिलांदे, ए खा भी और नाल भी ले जा। इमाम हसन दे दस्तरखान दी प्लेटा लेके मंगते चले गए, महल्ला तामीर कर ले, महल्ला तामीर हो गए। और इन्हां दे घर ओ फिजा रहंदी है, फिजा 4 दावतां जदों सरकार ने खा ली ना, तो जदों आए ना चौथा झाड़ा खा के सरकार जा रहे थे, तो फिजा पीछे पीछे सरकार रुक गए, सरकार रुक गई, सरकार रुक गई। सरकार ने फरमाया बेटा क्या बात है, की गल है? अर्ज की सरकार, सरदारों की दावत खाइए, नौकरों की भी हो जाए। है मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लंगर पकाया, इन्हां नूं खिलाना है, केदे नाल खाना है? हाथां नाल। चावल खाने वास्ते हाथ उठ सकते ने, मौला अली दे नाम ते नहीं उठने। अच्छा, तो इस वास्ते फिर की हो सकता है? उन्होंने जनाब चौथी पांचवी दावत फिजा ने की सरकार की। सरकार ने फरमाया कोई बात नहीं बेटा, हम कल आएंगे, आपके घर खाएंगे। घर तो फातिमा गए, नमाज मगरिब की हुई, मौला अली पीछे तशरीफ फरमा थे, सरकार मसल्ले पर थे, नमाज खत्म हो गई। मौला अली ने इजाजत दी, सरकार घर जाऊं? सरकार ने फरमाया ठहरो, बैठो। अर्ज की सरकार कोई हुक्म? सरकार ने फरमाया हम भी साथ चलते हैं, आप भी साथ चलते हैं। अर्ज की सरकार
साडे वर्गे खादिम नहीं थे। अली नूं जो कुछ लभ्या है सरकार दे कदमां ते नहीं, सरकार दे कदमां ते तुफैल लभ्या है। उन्हां तो वध के कोई तौहीद आला नहीं थे, उन्हां तो वध के कोई बाअदब नहीं थे, उन्हां तो वध के कोई मुरीद कोई नहीं थी। अली ने जो आज अली 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 कर दे रहे, अली दा किरदार तो देखो जो लभ्या है सरकार दे कदमां ते तुफैल मिले है, इंज नहीं मिले। असी किधर है? असी नाता नु दुकानदारी, सानू सारे चीज़ां नु दुकानदारी है नहीं, है खैरात है सरकार दे, है खैरात है। इन्हां दे नां तो सिर्फ खैरात ही है, ठीक है। ऐ सिर्फ बरकत और रहमत इन्हां दे सदके ही है। ऐ सारे किबला चरागुल नबी चाचा फरमाते थे मेरे वालिद मोहतरम जे कितने कहते कि ऐ सारी नेमत इन्हां दे सदके है। इंज ना समझ, अगर समझ कि जो सावा भी चढ़ गया ने अभी नेमत इन्हां दी है, सदके है केड़ी गल है। सरकार मौला अली को सरकार ने फरमाया हम भी साथ चलेंगे। अर्ज के सरकार अर्ज कहते सरकार मैं पूछ सकता हूँ कि आज कोई काम है? सरकार ने फरमाया दावत है तुम्हारे घर, दावत है तुम्हारे घर। एक दिन मौला अली ने की, फातिमा ज़हरा ने की, इमाम हसन ने की, इमाम हुसैन ने की। अर्ज की सरकार मैं पूछ सकता हूँ आज दावत किसने की? आज किसने दावत की थी? सरकार ने फरमाया वो फिजा ने की है। अब सरकार मौला अली खामोश। सरकार ने फरमाया चलो अब आगे आगे सरकार, पीछे पीछे अली, और घर भी अली का, घर भी फातिमा का, इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है। जब गए तो आपको मसनद पे मेंबर पे घर में बिठा दिया मौला अली ने सरकार को, और फिजा को बुलाया हुजरे में। जरा बात तो सुनो, तुम्हें पता है किसको बुलाया? वो तो नौकरानी थी ना चाहे मौला अली की। तो मौला अली ने फरमाया सरकार ने बुलाया, पूछ रही उनकी खिलावेगी की खिलावेगी, मशवरा तो लेंदी है। इन्नी वड्डी हस्ती नु बुला लिया है मालिक कुल नु बुला लिया है पर मशवरा तो लेंदी। अजकल की होया है? निकह जी के उनकी खिलावेगी तू 10 मन नु। निकह सरकार मैं तो गल दसा। फिजा कहती है मौला अली को मैं गल दसा मौला अली नु है आप बताओ। लेकिन जी आज तुहाडे घर च झाड़ू देंदे होए अरसा गुजर गया है, तुहाडे घर झाड़ू देंदे होए अरसा गुजर गया है, और जेड़े जर्रात मिट्टी दे तुहाडे घर दे मेरे जिस्म नु लगे ने ओदी वजह दे नाल इन्नी रूहानियत और मार्फत अता हो गई है कि तुहाडा मकाम पता चल गया है। ऐसे वजह का मतलब की है? मेरे सवाल का गल नहीं है कि सरकार नु दावत बुलाई है, सरकार नु है तो इन्हां नु खिलाना है, तो इस गल दा की मतलब है? देखा मतलब इस गल दा ए है कि मैनू तुहाडी मार्फत दा, मौला अली तुहाडी मार्फत दा इलम दा पता चल गया है। तुहाडे घर दी झाड़ू देंदे होए अरसा गुजर गया, और जर्रात जेड़े मेरे जिस्म विच गए ने मिट्टी दे उन्हां दी वजह तो ए पता चल गया तुहाडा मकाम इन्ना ऊंचा है कि आदम तो लेके हुण तक जितने बंदे भी फौत हो गए ने तुसी कब्रां ते जाके दम करोगे उनके बाहर आ जाणगे। लगा मैनू है पता चल गया है, फिजा नू पता चल गया है कि तुसी उन्हां नू कब्रां ते जेड़े भी फौत हो गए ने आदम तो लेके हुण तक ए सारा दे दम एक पासे, अली दी एक फुक एक पासे, सारा दे दम तो ठीक करन ना करन अली कब्रां नु दम करन तो कब्रां दे बाहर आ गया। और गल अब हुणे भी नहीं मुकी, लेकिन मैनू अगली गल का भी पता है। आपने फरमाया की पता है? देखा जी अगली गल ये है कि मैनू ए पता चल गया है कि जिन्हां दे घर बच्चे पैदा होने ने क़यामत तक किस्मत विच लिखिया होया है, ओ किस्मत दे अंदर ओ बनणगे, शादियां होणगी, जोड़े होणगे, पता नहीं की जाके क़यामत तक बच्चे पैदा होंगे। अगर तुसी चाहो तो ओ बच्चे सारे हुणे ही पैदा हो सकते ने।
मौला अली फरमान लगे फिर गल की है, गल ये है कि आदम तो लेके हुन तक जिन्ने फोत हो गए ने वो भी और जिन्ने क़यामत तक पैदा होने ने उन सारा नु बुला लाओ, दावत फिजा दी, दावत फिजा दी। आज सरकार मदीना घर में है, दावत देना दी है। आपने फरमाया इतनी बड़ी गल कर दी थी, किस चीज के उत्ते नाज है, इतनी बड़ी जड़ी गल कर दी थी, नाज फखर ए किस शय ते है, तुहानू की शय ते है, तुहानू की शय ते है, इन्हां नू की शय ते है सानू की शय ते है। किबला चाक नबी साहब मेरे वालिद मोहतरम जे कहते फरमाते ने मैनू अपनी ज़ुहद व तकवा इबादत नमाज हज रोजा किसी ते फकर नहीं। आप फरमाते फकर है तो फातिमा के लाल पे है, खून मुस्तफा ते है और किसी शय ते नहीं। तो तुहानू अब्बा नू फकर किसी शय ते नहीं, तो नौकरानी नू फकर है। जे किस शय ते फकर है, फखर किस शय ते है, जी फखर इस शय ते है कि फखर के मैं सुने कि जिब्राइल एक फरिश्ता है, जिब्राइल एक फरिश्ता है, वो उत्ते रहंदा है, मौला अली नू कह रही है उत्ते रहंदा है। मैं कहा जी फिर उन्होंने कहा जी कि वो लूत की कौम थी ना, लूत अलैहिस्सलाम दी कौम, ओनू इन्नी ताकत हुई कि उन्हां दी एक बस्ती नू अपने पर के एक कोने एक नुक्कड़ तो सारी रात लेके खड़ा रहा। लूत अलैहिस्सलाम दी कौम ए नौकरानी दस रही है मौला अली नू। तो मौला अली ओनू इन्नी ताकत किस तरह लगी, की होया ओनू इन्नी ताकत किवें ओनू के लूत अलैहिस्सलाम दी कौम नू अपना जिब्राइल जो फरिश्ता है अल्लाह ताला दा वो लेके खड़ा रहा सारी रात, इन्नी ताकत ओनू किवें लगी। तो मौला अली ने फरमाया इसलिए कि वो आसमानात रहंदा है, फरिश्ता दा सरदार है, लेकिन जी वो अल्लाह दा कुर्ब हासिल कीता। मौला अली फरमाते ने जिब्राइल फरिश्ते ने अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ, इस वास्ते ओनू इतनी ताकत मिली है कि वो सारी रात लूत दी कौम दी बस्ती नू लेके खड़ा रहा। तो फिजा कहती है कि वो जिब्राइल फरिश्ता है, वो अल्लाह के कुर्ब में रहता है, उसको इतनी ताकत मिली है। तो मैं कौन हूँ? वो जिब्राइल फरिश्ता है, वो अल्लाह के कुर्ब में रहता है, तो इतनी ताकत मिली है। मैं फातिमा के कुर्ब में रहती हूँ, तो ताकत जिब्राइल की बड़ी है या फातिमा के कुर्ब में रहने वाले की बड़ी है? तो वहां कहते हैं ये दावत फिजा की है, ये जिब्राइल की नहीं है। जिब्राइल तो यहाँ दरवाजे पे दस्तक देता है कि मैं बच्चों का नौकर हूँ, जो तेरे घर में अंदर बच्चे रहते हैं मैं तो उनका नौकर हूँ, उनके तो दर्जी हूँ, कपड़े सीने आता हूँ, कपड़े देने आता हूँ, धोबी हूँ। शाही छड़ के मैं ताइयों सलमान आया, इस बूहे उतो वक्त जगाने आया। शाही छड़ के मैं ताइयों सलमान आया, इस बूहे उतो वक्त जगाने आया। उस तख्त ते अपनी नलैन रख के, उस तख्त ते अपनी नलैन रख के, सर ज़हरा दे दर ते झुकाने आया। मैं ते सैयदा दे दर दी गुलाम बन के, हसनैन को लोमा सदवाने आया। शाही छड़ के मैं ताइयों सलमान आया, इस बूहे तो वक्त जगाने आया। मेराज है ना, मेराज इस महीने को बड़ी निस्बत है, इस महीने नु सरकार की मेराज भी है ना। तो सरकार से पूछा मेराज के बारे में, सरकार
सरकार की मेरी में के सरकार की एक मामला हुआ था। सलमान फारसी भी नौकर सरकार दे, तेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा, तेरी मेराज के तू जाने कहां तक पहुंचा। सरकार की मेराज में कोई इल्म है? सिदरतुल मुंतहा पे, जिब्राइल पीछे, सब पीछे, हर जगह पीछे, सब कुछ पीछे रह गया, बस सरकार ही सरकार, आका ही आका, हुजूर ही हुजूर है, जिनके सदके ये सारा किबरा में पीछे फरमाते थे कि रब ताला ने फरमाया कि मैं अपनी रबूबियत का भी इजहार ना करदा कि अगर मेरे हबीब में तो इस कायनात इतना भेजदा। ए नबातात बनाए, ये हैवानात बनाए, ये आसमान बनाया, ये चरित बनाए, ये परिंद बनाए, इस कायनात का जर्रा जर्रा मैं जो बनाया तो अपने महबूब वास्ते बनाया है। और उन्होंने शान कितनी ऊंची है, जहां पे कुछ भी ना गया, कुछ भी ना गया, उनकी जूती चली गई है, सरकार की जूती। अरे उनके जूती ना जाने चमड़े की जूती कितने बनाई, कितने के कहां से आया, कहां से आया, किसने घड़ी, किसने बनाई, पर ना उस चमड़े की औकात, ना उस जूती की बात बदन मुस्तफा की है कि जिसके साथ टच हो गए बस वो चली गई, वो चली गई। अरे मदीने में हम गए, गुंबद खतरा के सामने हम गए, है मतवा खड़ा है, उसकी मतवा ही कहते ना, है जी वही कहते हैं। अच्छा जी हो गए, मैं भी उधर नाल खड़ा थी, एक संगी सानू लभया, मैं क्या भाई की होया, उन्हें कहा जी कि ए जरा बाहर खड़े ना बंदा बाहर, मैं गुंबद खतरा के बाहर सामने सेने मदीना में था, सेने मदीना में बंदा मैनू लभया, मैं क्या की गल होई, उन्हें कहा जी गल सिर्फ इतनी जी है, निस्बत दी है। मैं क्या की निस्बत होई, उन्हें कहा जी कि बंदा नाल खड़ा सी ना इन्हां दा फौजी आर्मी दा बंदा है, मतवा जिसको कहते हैं, उन्हें कहा ए इन्होंने आगे बाड़ लाई हुई है, जाली पीछे है, मैं हाथ जाली के लगाना चाहता था पर मैं कमजोर बंदा हूँ, मैं अपनी गल नहीं कर रहा, मैं तो सेने मदीना में था। वो कह लगा, बंदा बाहर निकल के आया और झूम रहा था। मैंने कहा निस्बत थी, मैं क्या लबिया किया था, की लबिया है? वो कह लगा लबिया कुछ नहीं है, एक बड़ा मोटा ताजा हबशी बंदा अफ्रीका का रहने वाला। लेकिन जी की होया, लेकिन जी उन्ने ना ओनू मतवर वेख्या ना किसी शहर वेख्या, उन मैं नाल आ रहा से उन्ने अपना हाथ ऐच करके जाली ते ला दिता है। बाद कोई पिटे ना पिटे, उनका मैं पिछो नस के आया कि इन्ने अपना हाथ जाली ला दिता, मैं ऐदा ही हाथ लिया कि इस वास्ते कि ए हाथ तो जाली दे लगे है। गल जाली दी नहीं है, इस हाथ दी नहीं है, गल इस हाथ दी नहीं है, बात तो जाली की है कि ये हाथ जाली के लगाना उस बंदे से कोई मतलब ना किसी शहर से मतलब, क्योंकि हाथ जाली के लगाने का मैं इस जाली हाथ नु ही चुम लिया। तो इस वास्ते ना जूती की बात है, ना चमड़े की बात है, ना किसी शहर की बात है, बात तो बदन मुस्तफा की है। जिस पाँव में वो गया, क्यों 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 गया पाँव में, पाँव में भी क्यों गया, पाँव में भी क्यों गया? सरकार सजदे में, हदीसे पाक है, सरकार सजदे में है, सजदे से फारिग हुए, सजदे से फारिग हुए, पीछे बंदे साहबी थे, पीछे मस्जिद नबी के अंदर सरकार ने फरमाया, सरकार ने फरमाया, हाँ जी हाँ जी, सरकार ने फरमाया सजदे में भी कभी कोई नमाजों में बातें करता है, सजदा दे अंदर भी कोई नमाज़ों दे अंदर गल्ला करता है। दूजा कहने लगा, सरकार आप तो सजदे में थे, आपको कैसे पता कि हम बातें कर रहे हैं? आप तो सजदे में थे, हैं? आपको कैसे पता कि हम बातें कर रहे थे? सरकार ने की जवाब देता है, सरकार ने की जवाब देता है कि देखना किससे होता है? उन्हें किया आंख से, कोई देखने वाला भी अंधा होता है। सरकार ने फरमाया कोई देखने वाला भी, आंख वाला भी अंधा होता है, उसे नजर नहीं आता, जाहिरी आंख तो होती है पर उन्हें पता नहीं चलता, देखने वाला भी अंधा, आंख वाला तेरे जोबर का तमाशा देखे दीदा एक और को क्या नजर आए, क्या देखे? कहीं देखने वाला भी अंधा होता है और किसी की आंखें भी नहीं होती, पता नहीं क्या होता है। वो कहने लगे सरकार सानू नहीं पता चलिया, सरकार ने फरमाया नहीं पता चलिया इस वास्ते कि मैं नूर हूँ, मैं सजदे में था पर मैंने आंखों से नहीं देखा, अल्लाह ने मेरे पाँव में भी आंखें लगाई है।
ने मेरे पाँव में भी आंखें लगाई। मैं अपने पाँव दे वाल निगाह की थी तो मेरे पाँव दे अंदर मैनू तुहाडी तस्वीरां नजर आईयां। तुसीं गल्लां करदे हो मेरे पाँव दे भी अंदर आंखां हैगियां ने, मेरे दिल दे अंदर भी आंखां, मेरी पीछे पुष्ट दे भी आंखां, मेरी हर जगह दे क्योंकि मैं सरापा नूर हूं। तो गल ना चमड़े की है, ना जूती की है, ना किसी की है, बात तो बदने मुस्तफा की है। मोहम्मद की जूती अरश जा रही है, मोहम्मद की जूती अरश जा रही है, मोहम्मद की जूती अरश जा रही है, मोहम्मद की ज्योति अरश जा रही है, मोहम्मद की ज्योति अरश जा रही है। बना जिसके सदके में कोनो मकान है, बना जिसके सदके में कोनो मकान है, वो जिसने बुलाया वो खुद लामका है, वो जिसने बुलाया वो खुद लामका है। न जूती उतारो खुदा की अरश से सदा रही है, खुदा की अरश से सदा रही है, खुदा की अरश से सदा रही है। और कहा ये खुदा ने तू मेरा हुस्न है, कहा ये खुदा ने तू मेरा हुस्न है, जो आलम को भाए तू ऐसा सुखन है, जो आलम को भाए तू ऐसा सुखन है। तेरी जो हुई है ये नक्शो निगारे, तेरे किबरिया की पसंद है ये सारी, तेरा जो देखा अरश की हर एक शय महक खा रही। दोनों हाथों को उठाकर कह दे अरश की हर एक शय महक खा रही है, अरश की हर एक शय महक खा रही है, मोहम्मद की ज्योति अरश जा रही है। और अर्श पे गए, मेराज का जिक्र हो गया ना, मेराज पे है। मैं जनाब हजरत गल तो आला हजरत नसीब बेशुमार रिवायतें अंदर आई है, मगर मौला अली के अब्बा जान दा की नाम था, अब्बा जान दा, मौला अली दे अब्बा जान। कलाम तो अभी बंद नहीं हुआ, ठीक है ना। मोहम्मद की ज्योति अर्श जा रही है, वो हुस्न उनका इतना है क्योंकि खुदा के पास है ना, वो मुहिब है, वो महबूब है, मुहिब एंड मुहिब और महबूब है, वो देने वाला है, वो लेने वाला है। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि मालिक हो हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। किबला चरागो ने विशासा फरमाते सन, ना तेरा ना मेरा, ना तेरा ना मेरा, ना मेरा ना तेरा, ना तेरा ना मेरा, ना मेरा ना तेरा, कुछ भी नहीं, तेरे हबीब सब कुछ तेरा तेरा ही है। अबू तालिब मौला अली के अब्बा जान बीमार हो गए, ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा होया, फालिज हो गया, हाथ दोनों फारे, हाथ दोनों फारे, गर्दन भी नहीं रह सकते, बीमार चारपाई पे पड़े, बिल्कुल हिल नहीं सकते, जुल नहीं सकते। अब सरकार पूछने गए हुआ क्या चाचा, अब हुआ क्या है, सरकार पूछने गए मौला अली के अब्बा जान को
सरकार अपने चचा को पूछने गए कि क्या हुआ। हुण गल इस तरह है कि अगर इस बात पे के आखिर में अगर आपके हाथ ना उठे जिनसे चावल खाएं, हाथ काटें अल्लाह के घर में और कुत्ते को डाल दें, कुत्ता जन्नत में जा सकता है और मोहम्मद की महफिल में नहीं आ सकता। जन्नत से कहीं बढ़कर है मोहम्मद और आले मोहम्मद की महफिल, इसलिए जन्नत कुत्ता जाएगा, इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। तो इस वास्ते गल नूं पूरी समझना है। अबू तालिब नूं फालिज होया है, सरकार पता कर रहे ने। सरकार ने की फरमाया जदों गए, चचा की होया, बोल सकते नहीं, इशारा नाल किया, फारिग सारा कुछ ना जो सकना कुछ तो बोलो। सरकार ने फरमाया कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। सरकार फरमाए बोल, कंकरियां भी बोल रहे। मौजज़ा कहते उसको है। मौजज़ा का क्या मतलब है? मौजज़ा का क्या मतलब है? मौजज़ा किसको कहते हैं? मौजज़ा उसको कहते हैं जो फितरत से अलग हो, जो फितरत में ना है। ए फूल उड़न लग जाए उन्हें हवा के अंदर, जिवें ए कैमरा उड़ रहा सी, कैमरे तो पर लगे सी ना, इनू कोई पर नहीं, तुहानू लगे ने। हाँ बिल्कुल वही उड़ता है जिन्हों अपना सैयद नाज हो जनाब उड़न लग जाए। कहोगे जी ये नहीं हो सकता, जो ना हो सके वो मौजूद, जो ना हो सके। लेकिन मैं इस तरफ आ नहीं रहा, बात उसी तरफ चलने दे। ये सरकार का मौजज़ा नहीं था जो मैं बताने लगा। 28वां जिल्द फतावा रिज़विया, आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी ये लिख रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा इल्मी नुक्ता कोई नजर नहीं, आप समझते हैं मैं तो एक फकीर आदमी हूँ, ठीक है। मेरा किसी मकतबा फिक्र से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मसलक से नहीं है। मैं तो जनाब फकीर आदमी हूँ, अपना मसला है सिर्फ मुरीदों तक, अपने मुरीदा से, ठीक है। उन्हीं का जामिन हूँ, उन्हीं से बड़ा बात है। बाकी जो आया वो मेहमान है, जामिन अपने मुरीदा दा, ठीक है। उन्हीं से बात है वो माने, ठीक है ना। इधर भी उधर भी और उधर भी सिर्फ अपने मुरीदा दा जामिन हो। बाकी कोई माने ना माने बात नू, तस्लीम करे ना करे, आए बैठे बरकत ले, मेहमान है साडा, मेहमान है साडा, नीचे की लगी कर, ठीक है। इस वास्ते तो किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, अपना सिर्फ अपनी जमात के नाल ताल्लुक है, अपने मुरीदा के नाल। तबारक है। फिर भी इल्मी नुक्ते से नजर मैं बड़ा मोहताज रहता हूँ, क्योंकि तो फिर भी मैंने बता दिया कि आला हज़रत ने ये बात लिखी है। क्यों अल्लाह के घर में हूँ मैंने, इसलिए ये इल्मी नुक्ता बता दिया। अगर मस्जिद ना होती तो मुझे जरूरत नहीं। अच्छा बहरहाल इसलिए ये मैंने इसलिए बता दी, वरना मैं मुझे इससे बात नहीं। सवालात बड़े होते हैं, जवाबात भी देते हैं। बाकी मेरा का ताल्लुक नहीं है, सारे उलमा मेरे सर का ताज है, मैं जामिन अपने मुरीदों का, बाकी मेहमान है मेरे। अल्लाह खैर करे। अबू तालिब बीमार थे, रिप्ले कर रहा हूँ। अबू तालिब मौला अली के बाप, आला हज़रत लिख रहे हैं 28वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ। अच्छा उसके बाद अबू तालिब बीमार है, फारिज हो गया, अपने पे ज्यादा होगा, दोनों हाथ फारिग, लेकिन झुल नहीं सकते। सरकार मदीना अपने चचादार का पता करने घर गए, पूछे आके की हो रहा, कितना दर्शन ही नहीं, फारिज की वजह दे रहा पकड़। मैं कहता हूँ मेरा मकदार है कि सरकार फरमान तो कंकरिया भी बोल उठे, कंकरिया भी बोलन, सरकार जो फरमान है तो वो भी कंकरिया बोलन। तो अबू तालिब की मजा ना बोला, क्योंकि बुलाने वाले सरकार तो अर्ज की के ए मेरे लाल, ए मेरे आका, ए मेरे भतीजे, ए रसूलुल्लाह। गल सिर्फ इतनी जी है कि वो जो तुम्हारा रब है ना, अब अबू तालिब कहते हैं सरकार को कि वो जो तुम्हारा रब है ना, उस रब को कह दो कि मुझे ठीक कर दे, उस रब को कह दो क्यों मुझे ठीक कर दे। सरकार ने जब ये बात सुनी, सरकार जब ये गल सुनी तो सरकार ने क्या फरमाया, आसमान की तरफ देखा, ए अल्लाह ये मेरे चचा हैं। अभी बात शफा के लिए दुआ नहीं की,
अभी शफा के लिए दुआ नहीं की, भाई ये कहा कि अल्लाह ये मेरे चचा हैं, वो तो उठ के बैठ गए, वो तो उठ के बैठ गए। फिर वो अपनी टांगे चेक करते हैं, ठीक है मेरे हाथ ठीक है, बैठ गए। उनका ठहरो रसूलुल्लाह मैंने कुछ कहना है। वो कहते हैं मैंने कुछ कहना है। उन इस गलती ठीक है, हाथ काट देना, कुत्ता नु डाल देना, ठीक है। तो अबू तालिब ने है हुजूर को क्या कहा? उन्होंने कहा कि दुनिया कहती है कि तुम रब को मानते हो। मैंने कहा अब अबू तालिब कहते हैं कि मैं सुने कि दुनिया कहती है कि रसूलुल्लाह तुम रब को मानते हो, पर मैंने आज देखा है रब सिर्फ तुम्हें मानता है, रब सिर्फ तुम्हें मानता है। मोहम्मद की ज्योति हाथ थले ना बेटा चर्चा के मोहम्मद की ज्योति अर्श जा रही है, मोहम्मद की ज्योति अर्श जा रही है, मोहम्मद की ज्योति अर्श जा रही। कहा ये खुदा ने तू मेरा हुस्न है, जो आलम को भाए तो ऐसा सुखन है। तेरी जो हुई है ये नक्शो निगारी, तेरे किबरिया की पसंद है ये सारी। तेरा मुँह जो देखा अर्श की हर एक शय महक खा रही है, अर्श की हर एक शय महक खा रही है। मोहम्मद की ज्योति अर्श जा रही है, मोहम्मद की ज्योति सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। मोहम्मद की ज्योति अर्श जा रही है, मोहम्मद की ज्योति अर्श जा रही है, मोहम्मद की ज्योति अर्श जा रही। बना जिसके सदके में कोनो मकान है, बना जिसके सदके में कोनो मकान है। वो जिसने बुलाया वो खुद लामका है। न जूती उतारो खुदा की अर्श से सदा रही है, खुदा की अर्श से सदा रही। हमारे आला हज़रत हुज़ूर की बिला पीर से चिरागुल नबी शाह साहब क्या लिखते हैं कि गुलामों में आका मेरा नाम लिख लो, गुलामों में आका मेरा नाम लिख लो। मेरी और कोई तमन्ना नहीं है। दोनों हाथों में उठाकर सारी बहारें चरागुल के दम से, सारी बहारें चरा तेरे दम से, सारी बहारें चरागिन के दम से, सारी बहारें चरा तेरे दम से। मुहाज है इसमें कोई शक नहीं है, मुहाज है इसमें कोई शक नहीं। गुलामों में आका मेरा नाम लिख लो, मेरी और कोई
चरागों के दम से है सारी बहारें, चराग तेरे दम से है सारी बहारें, चराग इनके दम से है सारी बहारें, चराग तेरे दम से वो हाजिर है, इसमें कोई शक नहीं है, वो हाजिर है, इसमें कोई शक नहीं है। मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत नहीं है, वो हरगिज़ मुसलमान नहीं। सारा कुछ रद्द हो सकता है, सारा कुछ है, जो तकवा इबादत सारा कुछ खत्म हो सकता है, पर ए निस्बत ए मोहब्बत कभी रद्द नहीं हो सकती। खरीदार इतने अच्छे हैं, साद का बाद के है, तो इस वक्त रात के 12 बज गए हैं, पर है 12 बजने में 5 मिनट 75 भाग के 5 मिनट जो कभी खत्म ही नहीं होने, पंजा था पंज कभी खत्म नहीं हो सकता, ऐसे खत्म होता, ठीक है कि पांच का हर्फ ही ऐसा, सारी गाली बननी है, गाली इनसे बननी है, इसके अलावा कुछ जोड़ा ही नहीं है। हज भी यही है, वो हुसैन थे ना, हुसैन वो हज वाला दिहाड़ा सी ना, हज वाला दिहाड़ा जो हज होना सी, तो हज छोड़ के ना तो करबला चले गए। करबला जो लोग मक्के में थे, जो मक्के में थे उनका हज नहीं हुआ, जो हुसैन के साथ चले गए उनका हज हो गया। मैं एक नुक्ता बस अर्ज करता हूँ, बस फिर खत्म, फिर दुआ के दर्शन मुर्शिद दीदार में बहु मन लग करो ना आजा, ऐवी तो नहीं कह दिया, नहीं कह दिया, है तो रिवायत है इमाम हुसैन हज खाना काबा है, तवाफ़े काबा है, तवाफ़े काबा कर दे, करबला चले गए, कल आ जाओ, हज छड़ के चले गए ने, जो उन्होंने पीछे लगे वो हजी होए, जो उधर रहे उन्होंने हज नहीं होया। कोरोना की वजह नाल हज नहीं हो सकता, वो तो इमाम हुसैन है, कोरोना की वजह से नाल ही हज रुक सकता है, वो तो इमाम है, वो तो हज के मालिक ने, है वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने तामीर किया सी काना काबा, और रब तो उजरत मांगी कि मौला दे दे मनु, तेरा नबी हूं। रब ने फरमाया मैं सारा कुछ तो देता है, सारा कुछ तो देता है, खुल्लत भी दी थी, नबूवत भी दी थी, मुरीदान भी दी थी, सारा कुछ देता है, फिर की मांगता है? बोला मस्जिदें भी बनाई है, खाना काबा भी बनाया है, फिर भी दे। रब ने फरमाया मस्जिद भी बनाई, काबा भी बनाया, क्या मेरे महबूब के किसी को खाना खिलाया? क्या लिबास पहनाया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला क्या खाना खिलाना? मौला ने, रब ने फरमाया मुनकिराना नहीं, मेरे महबूब के प्यारा हूं। खाने खिलाने में भी बात है, हर एक को नहीं, मेरे महबूब के चाहने वालों को यहाँ पे खाना खिलाया। अर्ज की मौला तेरे महबूब को खाना खिलाने का मामला खाना काबा को तामीर करने से ज्यादा अफजल है। रब ने फरमाया मैंने तो दुनिया ही बनाई उसके लिए, तो काबे की गल कर दे, मैंने तो दुनिया ही वास्ते बनाई, खाने काबे की गल कर दे, तो रब ने, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की गया है, वो महबूब है कहाँ, वो दिखा तो सही है कहाँ? तो रब ने फरमाया ऊपर देखो। अब ऊपर देखा, वहां एक कंदील है, कंदील में एक मौजूद है, साथ एक तवाफ है, एक कंदील है, साथ एक तवाफ है। रिवायतें दो हैं, बताऊंगा नहीं कहां कहां है। एक ने कहा कि सरकार है, एक ने कहा अली है। मैंने कहा दोनों ही मान लेते हैं, दोनों ही मान लेते हैं।
फकीर हूं ना, मसलक का नाम नहीं लूंगा। किसने कहा अली है, किसने कहा नबी है, ठीक है ना? है? जो अली का है वो नबी का है, जो नबी का है वो अली का है, जो अली को छोड़े वो नबी का भी नहीं, कुछ भी नहीं। नबी को तो छोड़ ही नहीं सकते। बात तो अली पे टिकती है ना, कोड तो यहाँ पे ही होता है ना। इसे सरकार ने सरकार ने बड़ा बड़ा मार खा जाना है? सरकार ने इसीलिए तो फरमाया था ना कि मुनकर देखना है, मोमिन देखना है तो जिक्र अली का करो, बल आ जाए तो कुत्ते के आगे डालो। मुनाफिक है ना। अच्छा, अगर लबों पे मुस्कान आ जाए तो सीने से लगा लो। गाल तो इन्हें दी है, तो इसलिए फरमाया जिक्र वाली इबादत, कि उनका जिक्र ही इबादत है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मौला बस उन्हें काम कर कि मेरी ये पगड़ी भी ले ले, मेरी ये खुल्लत भी ले ले, मेरी ये नबूवत भी ले ले, सारा कुछ ले ले। रब ने फरमाया फिर की करेगा? कहा ना ना, वो जो बंदे ऊपर तवाफ कर रहे हैं ना तेरे महबूब का, मुझे उन बंदों में शामिल करना है। जो तेरे महबूब का तवाफ करे ना उतने उन बंदों में शामिल कर ले। इलामा इकबाल ने गाली आखिर कर देती, इलामा इकबाल ने गाली आखिर कर देती। इलामा इकबाल ने की किया, इलामा इकबाल ने की किया, ने कहा कि ये शरीयत की रोक मुझ पर ना हो। इलामा इकबाल ने कहा कि ये शरीयत की रोक मुझ पर ना होते, मैं होता और कब्र फातिमा होते। तवाफ काबे का ना करता, कब्र फातिमा का करता। काबे का तवाफ ना करता है, कब्र फातिमा का तवाफ करता है, क्योंकि मकाम ही है। किसी शायर ने कहा कुल नज़्म कायनात है, हाँ कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, 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 मौला अली का हाथ है ज़हरा के हाथ में। दोनों हाथों को उठा ले, मौला अली का हाथ है ज़हरा के हाथ। मिल जाए अगर इसकी इजाजत मुझे शरीयत से, तो तेरा कर हो मेरी सजदा गाह या ज़हरा, मौला अली का हाथ है ज़हरा के हाथ में। और अल्लाह ने मंगा ली सरे अर्श रोटियां, अल्लाह ने मंगा ली सरे अर्श रोटियां। एक मौला अली बैठे पहाड़ की चोटी से, एक बंदा इंजी आ गया, आप लोग देख रहे हैं, आपने की किया, एंड हाथ को मारा, एंड हाथ को मारा मौला अली ने। वो कहने का हुजूर की कीता है? आपने रब ने मैनू रिज़्क देने की ड्यूटी लाई, मखलूक में रिज़्क बांट दिया। कहने का कैसे हो सकता है, ऐ हो सकता है? पर बाहर चला गया, दूजे झाड़े फिर आया, फिर आया, आप फिर उधर ही बैठे, आपने फिर हाथ घुमाया और कहते हुण की कीता है? मैं कल तेनू दस्या नहीं सी कि रिज़्क ही मखलूक में बांटा है, आपको भी रिज़्क दिया, उसको भी रिज़्क दिया, इस कायनात में हर एक को रिज़्क दिया। मौला अली ने हाथ घुमाया, पूरी दुनिया रिज़्क हो गई। वो फिर चला गया,
तीजे दिन कहने लगा कि मखलूक में तो हर शय आ जाती है, गड़बड़ी मखलूक में तो हर शय आ जाती है, चरिंदे परिंदे हैवानात नबातात कीड़े मकोड़े हर शय आ जाती है ना। तो एक कीड़ा नहीं होता, कीड़ा डेंगू लाल बेग इस किस्म का होता है ना, ठीक है ना। कटमन मच्छर भी आपसे तो भी वो भी सानू काम कर देता है, ठीक है ना। अगर अली का जिक्र आ जाए तो ये भी नहीं करते ना, है ना। सांप डसे ना दोनों, ठीक है ना। तो इमाम असगर दा घर खत्म दिला दो, सांप घर भी होगा तो नहीं डसेगा। किसी का भी ना मानना नहीं ना तो सांप भी मानते ने। बंदा सांप तो भी खतरनाक है, बंदा सांप तो भी खतरनाक है। सांप भी मान जाते रे, बंदा नहीं मानता। अच्छा मार गए, अच्छा ओ जनाब एदे बाद की होया है, वो तीजे दिहाड़े की होया, वो एक जनाब हजरत एक डब्बी में ना, एक डब्बी में एक कीड़ा बंद करके ले आया। एक डब्बी के अंदर एक कीड़ा बंद करके और ले आया और अपने सलूके के अंदर रख लेता है, इंज बंद करके डब्बी के अंदर। और फिर मौला अली देखो आपने फिर हाथ घुमाईता है, वो कहने लगा कि उन हजरत की कीता है। आप फरमा लगे तीसरा दिन है तुझे पता नहीं चला कि मखलूक में रिज़्क बांटा है। कहने लगा कोई रह ना गया हो, कोई रह ना गया हो। आप फरमान लगे पहला अपनी डिब्बी निकाल और वेख, देखा डिब्बी निकाल और वेख। जो तो डिब्बी निकाली तो दाना चुग रहा सी, केड़ा भी दाना चुग रहा थे, दाना चुग रहे थे। आप फरमान लगे मखलूक पे ड्यूटी है, जिधर चाहे रिज़्क बांट सकते हैं। मशरिक़ से मगरिब शुमाल से जनूब तक रिज़्क बांटने की ड्यूटी ही अली की है। अल्लाह ने मगारे सरे अर्श रोटियां, अल्लाह ने मगाले सरे अर्श रोटियां। कोई तो ऐसी बात है ज़हरा के हाथ में, कोई तो ऐसी बात है ज़हरा के हाथ में। सरदार जो भी मंगनाई तेरे फातिमा तो मंग, मुख्तार कुल की बेटिए मुख्तार फातिमा। अल्लाह ने मंगा ले सरे अर्श रोटियां, कोई तो ऐसी बात है ज़हरा के हाथ में, कोई तो ऐसी बात है ज़हरा के हाथ में। मौला अली का हाथ है ज़हरा के हाथ में, कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में। ये सारा कुछ बस ए दामन दे अंदर लग जाओ। किबला अपनी से चराऊ नबी शाह साहब फरमाते सन कि बंदा गुनाहगार होवे किसी तरह होवे, इंजन का काम होगा चलाना। ट्रेन दे नाल डब्बा को टूटा भी होता है, कोई नवा भी होता है, कोई चक्कर मक्कड़ तक्कड़ इस तरह ही होना, ठीक है ना। होता है ना डब्बे किवें भी होण, सारे डब्बे निकले हुए तो नहीं होंगे ना, है गड्डियां ते पॉलिश करते ने इस तरह तो नहीं होंगे ना, वो चक्कर मक्कड़ ही होंगे ने, ठीक है ना। पर इंजन दे नाल कुंडी जुड़ी होती है तो इंजन खींच के ले जाता है, ठीक है ले जाता है। अगर कुंडी हटी हुई होवे तो इंजन किधर डब्बा किधर है। तो इस वास्ते जिस तरह दे भी आना बस इन्हां दे नाल लगे ही रहो इंशाल्लाह। फिर इस दुनिया भी कामयाब आगे उधर भी कामयाब इंशाल्लाह ताला। सुबह हमारे पीर भाई मोहम्मद असगर साहब, हज़रत किबला मोहम्मद असगर साहब जिम्मेदार सिलसिला आलिया चिरागिया नक्शबंदिया सादिकाबाद के, अल्लाह तबारक व तआला इनको उम्र खिदमत अता फरमाए। इनके यहाँ महफिल पाक है सुबह 9 साढ़े 9 बजे इंशाल्लाह। नाश्ते के बाद हम FFC से इनकी तरफ हम हाजिर होंगे। तो उस महफिल में जो याराना तरीका तय वो जगह जगह जगह
वरिंद कॉलोनी, वरिंद कॉलोनी, ठीक है ना, गली नंबर 2, वरिंद कॉलोनी, गली नंबर 2, मोहम्मद असगर नक्शबंदी चिरागवी हमारे पीर भाई, इनकी तरफ महफिल मिलाद है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला खाना तनावल करके इनके यहाँ फिर हमारी वापसी कहना पक्का है। अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी बखैर ये मेले लगे रहे, ये महफिलें सजी रहे, ये सब ऐसा ही होता रहे, हम आपको देखते रहे, आप हमें देखते रहे। हबीबे खुदा पर लाखों सलाम, प्यारे नबी पर लाखों सलाम, प्यारे नबी पर लाखों सलाम। हम सब हैं आका तेरे गुलाम, होठों पे हर दम तेरा है नाम, ऐ रहमत आलम खैरुल अनाम, प्यारे नबी पर लाखों सलाम। जिसका वजीफा जिक्र नबी है, जिसका वजीफा जिक्र नबी है, चराग उसको समझो बेशक वली है, चराग उसको समझो बेशक वली है। रब से मिलाए उसको इनाम, प्यारे नबी पर लाखों सलाम। ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलाम आमीन आमीन। तमाम दोस्त बैठ जाए। दुआ मांगते हैं, फिर आपको लंगर तकसीम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अज़ाबुल क़ब्र, अज़ाबुल हश्र, अज़ाबुल सिरात, अज़ाबुल मीज़ान। ऐ अल्लाह पाक, इस बज़म को जिन्होंने भी सजाया, हमारे तमाम सादिकाबाद के यारान तरीक़त इस हनफिया मस्जिद के अंदर तमाम का ये महफिल पाक, इस बज़म को सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ रब्बे कायनात, जिन्होंने भी इस महफिल पाक के लिए दामे दिरमे कदम सुखने, जिन यारान तरीक़त दोस्त अहबाब हल्का अहबाब इस इलाके के जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, ऐ अल्लाह पाक इनका हिस्सा देना कबूल फरमा, इनको जज़ाए खैर अता फरमा। इस बज़म में, इस महफिल पाक में जितने भी ये संगी साथी दोस्त अहबाब जो भी आज मुराद लेकर आए, ऐ अल्लाह करीम सबकी मुरादें पूरी फरमा। इंतहाई खूबसूरती के साथ साउंड वालों ने साउंड चलाया, ऐ अल्लाह पाक इनको भी जिंदगी में बरकतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा। ऐ अल्लाह करीम सबको दो जहां में नेमतें अता फरमा। जो भी बीमार है इस मज़हब में शफ़ा कामिला अता फरमा, जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना अता फरमा। हमारे अख्तर साहब ने इंग्लैंड से दुआओं के लिए दरखास्त की, मुझे अभी फोन पे, ऐ अल्लाह करीम उनके और उनके अहले खाना और दीगर हल्का अहबाब जितना भी हमारा बरतानिया में बर्मिंघम में मौजूद है, लाइव हमारी इस महफिल पाक में जितने भी साथी मौजूद है सबके खैर फरमा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, साहिवाल में पीर भाई पीर बहने और कैरो पक्का और बहावलपुर सादिकाबाद के भी तमाम यारान तरीक़त और कोटरादा, किशन अड्डा, बसीरा और उकाड़ा, हड़प्पा और दीगर इलाकों से जितने भी संगी साथी हमारे लाइव से शामिल थे सबके खैर फरमा। सऊदी अरब में, दुबई, मस्कत, कनाडा और अमेरिका और इंग्लैंड में खास तौर पे मुख्तलिफ मकामात पे तमाम यारान तरीक़त की खैर फरमा। ऐ अल्लाह करीम इस हमारी महफिल में जितने भी हमारे इंतजामिया के अराकीन थे, जिनमें हमारे मोहतरम साजिद साहब हैं, मुबीन साहब हैं, राव साहब हैं और दीगर हमारे रफीक साहब खलीफा मुजाहिद हैं सिलसिले के हैं और दीगर जितने भी कारकुनान जितने इनके नाम हैं मौजूद, वो भी जिनके नई नाम अल्लाह सब ने जिन्होंने भी हिस्सा लिया है, इन सबको जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ रब्बे कायनात सबको जज़ाए खैर अता फरमा। हम ये सब हमारे लियाकतपुर की सरजमीन से भी आए हुए हैं, इनके
जितने भी संगी साथी लियाकतपुर से आए, ऐ अल्लाह पाक सबकी हाजिरी को कबूल फरमा, सबको दोनों जहां की बरकत अता फरमा। हाफिज सजाद साहब बिहाड़ी से और हमारे शफीक साहब सहीवाल से और दीगर कारकुनान जितने भी हमारे साथ तशरीफ लाए, ऐ अल्लाह करीम सबको रहमत बरकत अता फरमा। और दीगर जिन्होंने भी इस महफिल पाक में बज़म में अल्लाह पाक जो भी ये हमारे जाहिद साहब और ये जफर भाई और वसीम और नदीम और ये जितने भी कारकुनान हैं जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, ऐ अल्लाह करीम सबके दुआ को कबूल फरमा। हमारे इस मस्जिद में जितने भी दोस्त अहबाब ये महफिल पाक में मौजूद हैं, ऐ रब्बे कायनात इस महफिल पाक का सदका सबके घरों को आबाद फरमा, सबके धी बेटियों के नेक रिश्ते अता फरमा, गैब से सबकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह करीम हमें मदीना पाक की हाजिरी नसीब फरमा, गुंबद खजरा की ठंडी हवाएं नसीब फरमा। ऐ अल्लाह करीम हमें ज़ाहिरी बातिनी फज़ाई ज़मीनी सफर सब में खैर फरमा, करम फरमा, फजल फरमा। इन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही व सहाबिही अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।